उस टाइम पर सर्वे करे गए थे, जितने सर्वे हुए थे, तो सीएम की पहली पसंद भी हुड्डा साहब थे। राम राम दोस्तों, कैसे हो भाई आप सारे। स्वागत है भाई सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक बार भाई चैनल ने सब्सक्राइब करवा दो भाई, थोड़ी रीच कम हो रही है ना, शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें और हम अपने जैसे जो थिंकर हैं, जो बुद्धि ज़्यादा आपके जैसे बुद्धिजीवी आदमियों से मिल सकें, संपर्क में रहें, ताकि वो कमेंट कर सकें, हमें अच्छे देते रहें, कुछ ना कुछ अच्छी बात सीखते रहें, ताकि यो जो अपना भाईचारा जो अपना सफ़र चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से यो लंबा चले। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक, आज का टॉपिक अपना हरियाणा इलेक्शन, हरियाणा विधानसभा इलेक्शन 2024। तो भाई हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में दो मेन पार्टी हैं, एक तो भाजपा और एक है कांग्रेस। भाजपा की अभी सरकार है, पिछले 2 टर्म से हैं, उससे पहले कांग्रेस की लगातार 10 साल सरकार ही थी, उससे पहले चौटाला सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, भाजपा के साथ गठबंधन था उनका। तो भाई अभी थोड़े दिन पहले जनरल इलेक्शन खत्म हुए थे, हमारे सामान्य इलेक्शन जो होते हैं वो ख़त्म हुए थे। उसमें नॉर्मली लोकसभा इलेक्शन मान लो, देसी भाषा में बता दूँ, उसमें भाई उसका दे मोदी वाला इलेक्शन था। आजकल गाँव में जाओगे हरियाणा में तो जो लोग आई लेडीज़ हैं, जो आंटी हैं, ताई हैं, अपनी 50 साल की एल्डर तक हो रही हैं, तो ज़्यादातर जो देसी टाइप की हैं वो उन्होंने कहेंगे मोदी वाले इलेक्शन थे भाई, मोदी की वोट गिरी, मोदी के खिलाफ वोट गिरी, हुड्डा गिरी, इस प्रकार की बात चला रहे हैं। उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं, सिंबल से कोई मतलब नहीं रह ज़्यादा, उन्हें एक व्यक्तिगत छवि है, जैसे उन्हें घर में माहौल बनता है, जैसे वो बातें सुनती हैं अपने सखी सहेलियों से, अपने घर में वैसे बातें चलती हैं, उस हिसाब से वह अपनी एक इमेज बना लेती है, उसके हिसाब से जवाब देती हैं। तो भाई जो ये एमपी के इलेक्शन हुए थे, मोदी वाले इलेक्शन हुए थे, इसमें दोनों पार्टी 5-5 सीटा पर बराबरी में रही थी। दावे तो अपने अपने थे भाई, जैसे बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, तो अगर 400 पार करना था तो यहाँ तक 10 जीतनी थी, और वैसे कांग्रेस की भी 8 का नारा दे थी, 8 सीट जीताएंगे। दोनों पार्टियाँ सफल नहीं हो पाई। हाँ, ये अभी कांग्रेस पर भी लोबल आ गई, 8 से 5 आ गई थी। और हुड्डा साहब एक ऑल हरियाणा लेवल पर एक सबसे पसंदीदा फेवरेट चेहरा बन के उभरे थे, सबका फेवरेट चेहरा था। और उस टाइम पर सर्वे करे गए थे, जितने सर्वे हुए थे, तो सीएम की पहली पसंद भी हुड्डा साहब थे। लेकिन भाई अभी माहौल इतना बराबरी का नहीं रहा है, चाहे वो आप टिकट बंटवारा में कुछ समस्या मानो, भाई बाहर के कुछ बंदे आए, दूसरे पैराशूट से बहुत सारी जो दोनों पार्टियां उन्होंने अपने बंदे लिए हैं, जो पैराशूट से सीधे एंट्री हुई 2 दिन पहले और मैदान में उतार दिए। उससे क्या हुआ, जो स्थानीय नेता थे, जो लगातार 3-3, 4-4 साल से पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका मन में एक टीस गई है। और उनके जो जुड़े हुए, इनसे जो जुड़े हुए संवेदनशील व्यक्ति थे या जो वोटर थे, उनको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। जो बौद्धिक बोल सकते हैं, जन बुद्धिजीवी बोल सकते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स की समझ रखते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति भी इस बात से नाराज़ हैं, चाहे बीजेपी पार्टी के हो चाहे कांग्रेस पार्टी के हुए। तो भाई दोनों पार्टियाँ खेल है। इसमें जो कांग्रेस है वो अपनों के सहारे है और बीजेपी है दूसरों के सहारे। भैया बात कैसे कह रहे हैं वो बताता हूँ मैं। कांग्रेस है जो प्रत्याशी है वो उनको जिताना चाहते हैं, और बीजेपी इसका सहारा है कि भाई छोटी पार्टी है, वोट कटवा पार्टी बोल दी, जैसे आम आदमी पार्टी हुई, जेजेपी हुई, इनलो हुई, या बीएसपी हुई भाई, और एक वो रावण की आज़ाद समाज पार्टी है, या कुपाल कांडा की पार्टी है। ये जो पार्टियां हैं इनका सारा बीजेपी सोच रही है कुछ ना कुछ वोट काटा है और हमारा एक आधा नंबर बनाया है, क्योंकि वो 10 साल से एंटी एम्बेसी के खिलाफ लोगों ने खिलाफ हो रहे हैं ना, सारा हरियाणा लाइन मिला दिया था, उसका भी असर है। लेकिन ये नहीं कह सकते भाई बिल्कुल लोग बिल्कुल खिलाफ हैं, 50% का माहौल है। आज का टाइम पर लोकसभा चुनाव के बाद जो 2 महीने वक्त मिला है, उसमें बीजेपी ने बहुत कुछ रिकवर करा है। जो लोगों की समस्या चाहे फैमिली आईडी से रिलेटेड थी, या पेंशन से थी, या कुछ और रिलेटेड समस्या थी, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने लगातार काम कराया है। तो कहने की बात यह है कि इम्प्रूवमेंट है। आज का टाइम वोट परसेंटेज बढ़ेगी घटेगी, या मैं जो अपना जो सर्वेक्षण है, जो मैं घूमूँ फिरूँ भाई, जो बात कराएँ, तो जितना अपन ज्ञान जितने आदमी आप जाना हाँ, उनमें बैठ कर यह बात मैं अपना कह सकूँ हूँ कि वोट बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। हाँ, लेकिन टफ कंपटीशन है, क्योंकि जो थर्ड प्लेयर जेजेपी थी वह बिल्कुल भाई बाहर है। वह तो सिर्फ आज का टाइम पर उसमें आप वोट कटवा पार्टी को जान सको हो। आपको जेजेपी का भाई समर्थक हो और मैं गलत लगता हूँ तो कमेंट करके बता दियो, और एक सीट का नाम बता दियो, वह जड़ा हुआ पहला है, दूसरा नंबर रहने की संभावना है। ठीक है, फिर बात करेंगे भाई मेरी खुद की स्थानीय सीट है, जहाँ से मैं विधानसभा से मैं आता हूँ, वह जुलाना। यहाँ से
इंटरनेशनल प्लेयर विनेश फोगाट को टिकट मिली है भाई। बहुत नामचीन है, तो 50% भीड़ तो उनका नाम सुनकर भी आ जाती है। और बीजेपी से योगेश बैरागी हैं, और तीसरे जो प्लेयर हैं इनके बीच में वो सुरेंद्र लाठर, क्योंकि लाठरों की ज़्यादातर वोट है। वैसे हरियाणा का जुलाना हल्का है, 180 के आसपास सीट, 1,80,000 के आसपास यहाँ टोटल वोट हैं। उसमें से 82,000 के पास जाटों की वोट है, 23,000 ब्राह्मणों की, और 19,000 के आसपास हमारे भाइयों की हैं, दलित समाज से आने वाले जाटो भाइयों की, और बाकी सीटें बैकवर्ड की और उनकी हैं। तो यहाँ जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो बैकवर्ड है, वो ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में है। और फिर भी वोट 30-35% वोट मेरे हिसाब से कांग्रेस हर वर्ग से लेने में कामयाब हो जाएगी, जैसा माहौल लग रहा है। फिर भी भाई आपको आखिरी नतीजों तक वेट करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से 25 तारीख तक ही सभी क्लियर हो पाओगी भाई किसके ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर अभी उतरने नहीं लगे हैं, छोटे लेवल पर चल चलते बड़े बड़े लीडर अब आने लग गए हैं। रोड शो होंगे हुड्डा साहब के हैं, फिर आपके बीजेपी वालों बड़े बड़े लीडर भी होंगे, रैलियाँ भी होंगी। हो सकता है मोदी जी की भी रैली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री रैली आ रहे हैं आगे आने वाले समय में। इसके अलावा मेरे हिसाब से भाई 1-2 सीटों पर इन लोग फाइट दिखाएगी, 1-2 से 3-4 भी हो सकती हैं। 7-8 सीटों पर भाई साहब निर्दलीय फैसला करेंगे हार जीत का, और बाकी तो पार्टी वैसी बीजेपी और इसकी है। और मेरे हिसाब से तो जो छोटी मोटी पार्टियां सारी वोट कटवाई हो जाएंगी, क्योंकि जेजेपी पार्टी 3 नंबर की पार्टी थी यार। आज के समय में ऐसा माहौल हो गया कि वो खुद ये नहीं कह सकते उनका नेता कि भाई यहाँ ये क्या नाम है, ये सीट हम जीतेंगे, ऐसा माहौल हो गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हरियाणा का इलेक्शन इतना सिंपल नहीं रहा है। हाँ, जुलाना से मैं कह सकता हूँ विनेश फोगाट के प्रति सहानुभूति है, उसकी लहर है। तो जुलाना से मेरे हिसाब से माहौल 60-40 का है। वैसे 8% कांग्रेस के चांस है जीतने के, और 40% बीजेपी के हैं। और 40% में बीजेपी भी नहीं कह सकता मैं, मेरे हिसाब से उसमें सुरेंद्र लाठर भी आ सकता है आगे, क्योंकि लाठरों की बहुत 30-35,000 वोट्स हैं। अगर लाठर एक साथ इकट्ठी वोट डालते हैं तो सुरेंद्र लाठर के भी चांस बढ़ सकते हैं भाई। बाकी समय बताएगा क्या रहेगा। तो भाई देखो राजनीति है इसका, जैसे क्रिकेट के बारे में कहते हैं भाई इसका कुछ नहीं करा को पलट जाए, वैसे ही राजनीति है। और वोटों का मन है, जो वोटर होते हैं, मतदाता होते हैं, उन्होंने क्या सोची है उसका पता नहीं लगा सकते भी वो क्या सोच रहे हैं और वो कहाँ वोट डालने वाले हैं। लेकिन ये एक बात तो है कि जागरूकता पहले से बढ़ गई है। लगभग हर एक कॉमन से कॉमन आदमी को, हर आदमी के खुद की एक राजनीतिक समझ होगी, जो कि एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक सामान्य व्यक्ति पंक्ति में बैठा आखिरी व्यक्ति को ही पता है कि भाई क्या चल रहा है, क्या घटनाक्रम है, कौन क्या कह रहा है, कौन सी पार्टी मेरे हित में, कौन सी खिलाफ है। उस प्रकार की मान कहने की बात है आज उनकी थिंकिंग होगी है, जो कि भारत के लिए, एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात है। क्योंकि जब तक सोच नहीं रहेगी, जब तक लोगों की एक थिंकिंग नहीं बनेगी, तब तक वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, लोकतंत्र का उत्सव बोला जाता है, इसको पर्व बोला जाता है, इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। बाकी भाई कुछ वीआईपी सीट हैं गोहाना वाली हैं, उसमें देखो क्या रहेगा भाई। वहाँ से जगबीर मलिक जी खड़े हैं, हमारे हुड्डा साहब के गुरु जी हैं, और संगवान हैं एक, वो बीजेपी से हैं, बीजेपी से आपके डॉक्टर रविंद्र शर्मा हैं, और निर्दलीय हैं हरचकारा को भाई कौन नहीं जानता होगा। एक बार तो भाई हरचकारा के लिए सारे भैया से कहूँगा भाई लाइक जरूर कर दियो। हरचकारा नाम तो एक बढ़िया समाज सेवी व्यक्ति है भाई, जिसने इलेक्शन लड़ने से 10-15 साल पहले से जो लगातार काम कर रहा है, जिसमें भाई बात बढ़ना भाई हरियाणा में बात जो बढ़ना है ना, एक बहुत एक परंपरा है बात बढ़ने की। इसमें क्या होता है भाई, एक सांस्कृतिक है और दिल को छूने वाली है, जिसके मान लीजिए इज्जत बेइज्जती वाली बात भी आपका इसको बात में बढ़ने वाली बात होती है। तो बहुत सारी भाई बहनों का बात भरा है, बहुत सारी लड़की की पढ़ाई खर्चे उठाए हैं भाई, ब्याह भी करवाए हैं। हरचकारा ने कोरोना का टाइम पर घर घर जाकर मदद भी करी है। तो कहने की बात पर हरचकारा खड़ा है, ऐसा देखो व्यक्ति अगर हारता है तो यो हरियाणा के लिए दुर्भाग्य की, गोहाना के लिए दुर्भाग्य की बात होगी भाई कि समाज से भी व्यक्ति अगर हारता है तो। ठीक है, और सीट में भाई आपकी उचाना की आ गई है, वहाँ से दुष्यंत चौटाला खड़े हैं, देखो क्या होगा। नारनौंद की सीट है, नारनौंद की सीट पर विवाद हो गया था वो कि वहाँ पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा शिलजा को, कुमार शिलजा जी को कुछ शब्द बोल दिए गए थे, जिसके बाद से पूरा हरियाणा की राजनीति गर्म आ गई थी।
और दूसरी पार्टियाँ यहाँ BSP हुई चाहे भाजपा हुई, उन्होंने शैलजा जी के बारे में हमारे डोर डालने की कोशिश करी थी कि हमारी में ज्वाइन कर जाओ, लेकिन शैलजा जी ने क्लियर कर दिया था भाई जहाँ हाथ है वहीं रहेंगे। तो वहाँ की और सीट है बालू की है, वहाँ सॉरी जस्सी पेटवाड़ हैं, और आपके साथ में उनके सामने हैं बीजेपी के से नारनौंद के जो कैप्टन अभिमन्यु हैं। तो वहाँ भी इलेक्शन अब टफ बता रहे हैं। मेरी बात हुई थी हमारे मित्र से कि भाई इलेक्शन थोड़ा टाइट रहा होगा आपकी बार। तो कहने की बात है भाई, इलेक्शन अभी कोई ये नहीं कह सकता अभी यह पार्टी जीतेगी, लेकिन ये है कि जो छोटी मोटी पार्टी हैं जो निर्दलीय हैं, हमें लगता है कि वो एक अहम रोल निभा सकते हैं आपकी बार सरकार बनाने में। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई, वीडियो को शेयर कर देना, और भाई कोई हिस्सा गलत लगता हो जरूर कमेंट करके बता दिया करो, कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी हो कमेंट करके बता दिया करो, वीडियो ने ज़रूर देखा करो, शेयर कर दिया करो भाई, और लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करवा दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम भाइयों के साथ जुड़ते रहे, ऐसे वार्तालाप करते रहें। धन्यवाद भाई, जय राम जी।